हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। 90 डेज क्रैश कोर्स एनटीपीटी ग्रुप डी के लिए जो चल रहा है उसमें आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आज मैथ का डे 35 है। इससे पहले बहुत सारा लेक्चर 34 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो उन वीडियो को जाके देखें और कंसेप्ट को सीखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144 इफ वन नंबर इज 288 द अदर नंबर इज। दो संख्याओं का एलसीएम 864 तथा एचसीएफ 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम जो एलसीएम होता है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। यानी दो नंबर का गुणनफल होता है। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब संख्याओं का गुणनफल को ही बोलते हैं एचसीएफ इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर मान लिए, ठीक है। तो दो नंबर क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई कोई दो नंबर है और वो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो एक नंबर मेरा दिया हुआ क्या है, 288, यानी कि एक नंबर आपका 288 दिया हुआ है और दूसरा नंबर वाई हमको फाइंड करना है। और एलसीएम आपका एचसीएफ इतना दिया हुआ और एचसीएफ 144 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप वाई फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 2864 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 288। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 432 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस इज। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिनमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया सबका आप एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम सबका निकालेंगे। यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या, आपको सबको पहले फैक्टराइज करेंगे या तो आप किसी भी मेथड से। एलसीएम वो नंबर होता है जो भी नंबर दिया उससे सब डिवीजन होना चाहिए। जैसे जो भी नंबर आप लेंगे वो 4 से भी डिवीजन होना चाहिए, 6 से भी डिवीजन होना चाहिए, 8 से भी डिवीजन, 12 से भी डिवीजन, 16 से भी। तो उसको एलसीएम निकालते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 48 आएगा। आप निकाल सकते हैं एलसीएम इजी से, इसका फैक्टराइज करके जो भी मैक्सिमम होगा पावर उसको प्राइम फैक्टर उसको लेकर आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आपका 48 आ गया। द नंबर 1 डिवाइडेड बाई 4, 6, 8, 12 लिव्स रिमाइंडर 2। वह संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो शेष जब बचता है तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो भी आपका एलसीएम आया उसमें आप जो भी रिमाइंडर शेषफल बच रहा है उसको आप जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 3:4 if their HCF is 4 their LCM should is। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका, ठीक है, उनका HCF है तो उनका LCM ज्ञात करें, ठीक है। तो इस तरह के नंबर अगर मान लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, एक्स और वाई नंबर है, एक्स और वाई आपका दो नंबर है मान लेते हैं, यानी कि इसको 3 रेशियो में दिया, यानी कि 3x मान लेते हैं। एक्स क्या है, यहाँ पर HCF है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को HCF बोलते हैं, और ये आपका 4x हो गया। तो ये आपका HCF क्या है, x जो आपका HCF है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि LCM HCF अगर 4 दिया तो ये नंबर जो होगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर जो होगा आपका, ठीक है, ये नंबर आपका क्या हो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक नंबर 12 हो जाएगा, एक नंबर 16 हो जाएगा, यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। तो आप इस तरह भी इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि देखिए कोई भी नंबर, वो एक आपको मेथड बताते हैं। जैसे मान लीजिए HCF है, यानी कि 3 नंबर है, इसका HCF इंटू 4 नंबर है और ये भी HCF, ये क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF होता है, HCF इंटू एलसीएम होता है। तो यहाँ से HCF कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो नंबर दिया हुआ, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू HCF, एक HCF बचा, यानी कि HCF कितना 4। तो यहाँ से भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। 4 4 16, यानी 16, 16 3 48, यानी कि 48 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21, 24 लीव्स द रिमाइंडर 7, 10, 13 रेस्पेक्टिवली। 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिसमें 18, 21 तथा 24 से 2 भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और शेष बचते हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जब भी डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो 18 - 7
यानी कि 11, उसी तरह 21 - 10 यानी कि 11, उसी तरह आपका 24 - 13 करेंगे यानी कि डिफरेंस 11 आ रहा है। तो सब में डिफरेंस 11 आ रहा है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया है इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, यानी 18, 21 और 24 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने क्या करेंगे, 9 × 2, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 तो पहले आ गया यानी कि 7 लेंगे, 8 × 24 यानी कि 8, यानी कि 3 तो पहले आ गया यानी कि 2, यानी कि 4 लेंगे आपका, यानी कि ठीक है। तो इस तरह आपका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आपका आ जाएगा, लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा 504। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो भी नंबर होगा उसको हमको 23 से डिवाइड करना है, तो उसको हम लिख सकते हैं 504 × k - 11, क्योंकि सभी का डिफरेंस 11 है, डिवाइडेड बाई 23। तो ये आपका नंबर होगा, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर शुड भी 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, शेषफल शून्य होना चाहिए। तो k के वैल्यू पे k का मान क्या रख सकते हैं ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर k का वैल्यू अगर हम 6 पुट करेंगे तो आपका एग्जैक्टली डिविजुअल हो जाएगा। जब k का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो आपका जो आएगा, इसको 504 × 6 - 11/23, तो इसको हम जब करेंगे तो 3013 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 23 से तो आपका डिविजुअल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका आंसर जो होगा 3013 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को जब भी आपको लिस्ट नंबर पूछा जाए, यानी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा, लघुत्तम समावर्तक, यानी कि इसका हमको लघुत्तम समावर्तक निकालना हो। देखिए, तो 4 × 3 12, 18, 9 2 18, यानी कि 3 तो पहले से आ गया, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा 3 आएगा, यानी कि 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 6, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 × 12, इसका क्या होगा, 6 × 18, यानी कि 6 × 18, उस 7 × 21, इसी तरह 7 × 5, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तब एलसीएम निकाल सकते हैं। जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को लेना है, बाकी आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम, अगर इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 3 12, यानी कि 4 × 3, तो 4 और 3 ले लेंगे। उसी तरह 6 × 3 18, यानी 6 आएगा, ठीक है। उसी तरह 6, 6 × 3 18, यानी 3 पहले से आ गया, 2 यानी 3 बचा, 7 × 21, 3 × 6। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम जो आएगा आपका लघुत्तम समावर्तक 25, 20 आएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर मतलब अभिष्ट संख्या क्या होगा, इसको डबल करना है, इसको 2 से भाग देंगे, यानी कि 12, 600, 12, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 10, 16, 24 इज। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले विभाजित स्मॉलेस्ट नंबर, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकले तो आपको लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम का ही काम यूज़ करना है, यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इसका जब एलसीएम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो आपका 5 × 10, ठीक है, 8 × 16, यानी कि 2 तो पहले आ गया, यानी कि 8 लेंगे, और यहाँ 8 पहले आ गया, यानी कि 3 लेंगे। तो आप इसको फैक्टराइज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी कि 240 इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। 4 स्क्वायर नंबर स्प्लिट 1 सेंटीमीटर इंटू फैक्टर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वर्ग संख्या के लिए लघुत्तम समावर्तक का गुणनखंडों में लिखें। तो गुणनखंडों में लिखे, मैंने इसको स्क्वायर करना है, यानी कि देखिए 5 हुआ, ठीक है। तो 5 को और एक 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 हमको स्क्वायर बनाना है, यानी कि वर्ग बनाना है, यानी कि 5 × 5। अब इसको 4 को 2 है तो ये तो पहले से ही स्क्वायर में है, ठीक है, और 3 एक एक्स्ट्रा लेना होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3600 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5 एंड द एलसीएम इज 120। द नंबर आर। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो मानते हैं कि ए और बी कोई नंबर है, मान लेते हैं कि ए और बी कोई नंबर है, जैसे ए और बी कोई नंबर है, ठीक है। तो ये क्या 4 अनुपात है, यानी कि 4x है, ये क्या है 5x है, 4x है 5x है, 2 नंबर हो गया। अब एलसीएम की बात करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20x², यानी कि इसको एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, 4 × 5 = 20, यानी कि 20x² हो गया। जो लघुत्तम समावर्तक दिया है 120 के बराबर दिया है, तो यहाँ से आपका x² जो होगा आपका कितना हो जाएगा, x² आपका 6x² आपका 36 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 36 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 0 खत्म, यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, यानी कि x क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर x हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे यानी कि x आ जाएगा, तो x मैंने एलसीएम की बात करी, मैं 24 × 5, 4x × 5x में एलसीएम हो जाएगा तो 420x हो जाएगा। 20x = 120 दिया है तो x = 6 आ जाएगा, तो यहाँ x = 6 आ गया, यानी कि ये जो होगा आपका
ए जो नंबर होगा आपका क्या हो जाएगा 24 नंबर हो जाएगा, और बी जो होगा आपका 30 हो जाएगा। तो ये आपका दोनों नंबर हो गया। तो वही पूछा गया है कि संख्याएं ज्ञात करें, यानी कि 24 और 30, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3 नंबर विच आर कोप्राइम टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 551 एंड दैट ऑफ लास्ट टू इज 1073। द सम ऑफ 3 नंबर इज। 3 संख्याओं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कि माना कि संख्या क्रमशः ए बी, कोई भी नंबर मान लेते हैं, यानी कि ए बी और सी कोई संख्या है, ठीक है। ए बी सी कोई संख्या है और ये क्या है कोप्राइम नंबर है, मतलब असहभाज्य, ठीक है, यानी कि कोप्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका कोप्राइम नंबर यानी क्या, इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ मतलब महासमावर्तक क्या होना चाहिए, ठीक है, तो इसको एचसीएफ बोलते हैं, इसका मतलब 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ए बी सी का एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ए इंटू बी दोनों का 2 नंबर है, उसका जो प्रोडक्ट होगा मतलब गुणनफल होगा आपका इतना हो जाएगा, और बी और सी का जो गुणनखंड है कितना आ जाए 1073 है। इसको क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यानी कि ए बाई सी निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा ए बाई सी निकल जाएगा, यानी कि ए बाई सी जो निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो 37 इंटू 29 और इसको 19 गुना 29, तो 29 कट जाएगा, यानी कि ए बाई सी जो होगा आपका 37/19 हो जाएगा। तो ए और सी निकल गया, यहाँ से आप बी निकाल सकते हैं, या तो बी आपका 29 आ जाएगा, यानी कि ए बी सी, ए कितना है 37, बी कितना है 29 और सी कितना है 19। अगर तीनों का सम करेंगे तो 85 आ जाएगा, तीनों का योग क्या हो जाएगा 85, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 7 and 140 respectively if the numbers are between 20 and 45 the sum of the number is। 2 संख्याओं का सवर्तक और लघुत्तम सवर्तक मैंने एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 तथा 140 से अधिक संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है, तो संख्या का योग ज्ञात किया, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है, मैंने संख्याओं का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जो दिया आपका 7 दिया और एलसीएम आपका 140 दिया हुआ है, ठीक है। तो मानते हैं कोई नंबर है, ठीक है, एक मान लेते हैं 7x और दूसरा नंबर मांगते हैं 7y, क्योंकि एचसीएफ अगर 7 है तो कोई भी नंबर जो होगा, कोई भी संख्या जो होगा 7x और 7y मान लेते हैं, ठीक है। और तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7xy हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, लघुत्तम सावर्तक क्या हो जाएगा 7xy, ठीक है। तो लघुत्तम सावर्तक दिया हुआ यानी कि 7xy इक्वल टू 140 दिया, यानी कि x और y जो होगा आपका 20 हो जाएगा, x और y क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो पॉसिबल कोप्राइम फैक्टर ऑफ xy का पॉसिबल कोप्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, मैंने xy के संभावित असहभाज्य गुणन क्या हो जाएगा, यानी कि 1,20 हो जाएगा और 4,5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे रिक्वायर्ड नंबर जो भी नंबर आप निकाल सकते हैं इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो ये इसी को लेंगे, यानी कि 7 चौक 28, ठीक है। एक 28 हो गया, यानी कि एक 28 हो गया और एक दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 35। तो इसको दोनों को सम करेंगे तो 8 5 13 और इधर 6, यानी कि 63, यानी कि 63 आपका ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 4, 6, 8 and 9 leaves 0 remainder in each case when डिवाइडेड बाई 13 leaves remainder of 7 is। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचता है और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, जब भी आपको लिस्ट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो एलसीएम निकालेंगे, इसका लघुत्तम सावर्तक निकालेंगे। तो इसका जब 4, 6, 8 और 9 का अगर लघुत्तम सावर्तक निकालेंगे तो इसका लघुत्तम सावर्तक क्या है, देखिए 4 है तो 4 को क्या लिख सकते 2 गुना 2, ठीक है। 6 है तो 6 को तो पहले से 1 2 आ गया, यानी कि 3 लिखेंगे, ठीक है। 8 तो पहले से 2 को 2 आ चुका है, 2 4 ये 2 8, ठीक है। और 9 1 3 आ चुका है, यानी 1 3 लिखना होगा। तो लघुत्तम सावर्तक हम इस तरह निकाल सकते हैं एलसीएम आसानी से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा इसका लघुत्तम सावर्तक। लेकिन पूछा क्या गया है कि अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 दे रहा है। देखिए अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 दे रहा है, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर
7 दे रहा है कि 13 5 65, यानी कि 7 रिमाइंडर दे रहा है। शेषफल क्या है? 7 बच रहा है, यानी कि जो नंबर होगा आपका 72, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 3 4 5 6 7 एंड 8 इज। 10,000 के निकटतम वो संख्या क्या है जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस तरह नंबर को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करना होगा आपको, क्या जो भी नंबर दिया है इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक जब इसका निकालेंगे तो इसका लघुत्तम समावर्तक जो आएगा, अगर इसको 3 4 5 6 करेंगे, यानी कि 3 2 इंटू 2 5 तो लेना ही पड़ेगा, 3 6 तो 3 दूना 6, तो 6 तो पहले आ गया, यानी कि 7 लेना पड़ेगा 8, यानी 8 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका लघुत्तम समावर्तक निकल जाएगा, यानी कि एलसीएम जो होगा 840 आ जाएगा। 840 आ जाएगा तो कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि जो नंबर दिया है 10,000 को अगर 840 से भाग देंगे तो रिमाइंडर शेषफल आपका 760 आ रहा है। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी कि नाउ 2 पॉसिबिलिटीज आर। अब 2 संभावनाएं इस प्रकार है, देखिए। तो पहला क्या है, यानी कि 10,000 माइनस 760, तो यहाँ से आपका 9,240 होगा, या तो 10,000 प्लस 840 माइनस 760, तो यहाँ से आपका 10,080 आ जाएगा। तो पूछा गया है कि नियरेस्ट क्या होगा, नियरेस्ट टू 10,000 में 10,000 के नज़दीक क्या होगा, निकटतम क्या होगा, यानी कि 10,080, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड देयर एचसीएफ इज 4, हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एचसीएफ दिया हुआ, यानी कि लेट द नंबर, एचसीएफ दिया, यानी कि एचसीएफ दिया तो 2 भी नंबर होगा, क्या हो जाएगा 4x और 4y हो जाएगा, क्योंकि जब भी एचसीएफ दिया मैंने, ठीक है, तो एचसीएफ दिया हुआ यानी कि 4x और 4y आपका नंबर हो गया। दो संख्या का योग, दोनों संख्या का जो योग दिया है, यानी कि 4x प्लस 4y आपका 36 है, यानी कि x प्लस y आपका 9 हो जाएगा। x प्लस वाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल केस क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल पेयर क्या होता है, मतलब संभावित जोड़ी क्या हो सकता है। एक तो 1 प्लस 8 हो सकता है, दूसरा क्या होता है 2 प्लस 7 हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 4 प्लस 5 हो सकता है। ये आपका पॉसिबल केस हो गया। तो आपका 3 पॉसिबल केस हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122 एंड 243 लिविंग रिस्पेक्टिवली 2 and 3 एज रिमाइंडर, वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 243 भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा सबसे क्या करेंगे, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, तो डिवाइड करें तो क्या सबसे पहले कि दोनों जो नंबर इसका रिमाइंडर जितना छोड़ रहा है उसको डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, उसी तरह 243 माइनस 3 क्या हो जाएगा 240। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि 140 120 यानी, ठीक है, ये दोनों का जब भी आप कोई नंबर का एचसीएफ निकालना दोनों का डिफरेंस लेंगे 120। अब इसका फैक्टर करके भी हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हुआ 120 जो है दोनों नंबर को डिविजुअल कर देगा। तो एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर उस नंबर को पूरी तरह डिविजुअल कर दे तो वही आपका एचसीएफ होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ईच हैविंग 3 डिजिट इज 17, देयर एलसीएम इज 714, द सम ऑफ नंबर विल बी। 3 अंकों को की 2 संख्याएं में महासमावर्तक, ठीक है, माने एचसीएफ 17 है और एलसीएम माने लघुत्तम समावर्तक 714 है, 2 संख्या का योग क्या होगा। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ आपको कितना दिया है 17 दिया है, तो संख्या क्या मान ले सकते हैं, दो जो नंबर है 17x और 17y 2 नंबर मान लेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकता है, यानी कि अगर बात करें एलसीएम दिया हुआ, यानी कि 17xy आपका 714 के बराबर है, यानी x और y जो होगा आपका क्या हो जाएगा 42 के बराबर, यानी कि जो भी पॉसिबल केस होगा 1,42 हो जाएगा और आपका 2,21 हो जाएगा और 3,14 हो जाएगा और 6,7 हो जाएगा। ये क्या आपका पॉसिबल केस है। तो इस तरह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो संभावित संख्या की बात करें तो संभावित संख्या यानी क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 17x, यानी कि 17, एक नंबर तो 17 बनेगा और एक क्या हो जाएगा 17 और 42 करेंगे, यानी कि 714 हो जाएगा। दूसरा नंबर की बात करें तो 17 दूना 34 और 3, उसी तरह इसका नंबर बात करें तो ये आपका 102 और 119, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे 119, क्योंकि बोला गया कि तो संख्या का योग क्या होगा, मतलब 3 डिजिट होना चाहिए, तो यही वाला नंबर से होगा, यानी कि 17 चौक 102 और 17 सत्ते
119, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 221, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द LCM of two number is 12 times their HCF. The sum of HCF and the LCM is 403. If the number is 93, then the other number is। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके HCF का 12 गुना है तो उनके HCF तथा LCM का योग 403 है। तो यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर HCF मानते हैं हम, HCF क्या दिया है, HCF जो है HCF मानते हैं आपका x दिया हुआ है। ठीक है, तो LCM इसका दुगुना है यानी कि 2x हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, 2x हो गया। अगर हम HCF मानते हैं x यानी कि LCM उसका दुगुना दिया है यानी कि 2x, तो LCM प्लस HCF करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि LCM और HCF का जो योग है यानी सम है किसके बराबर दिया है, 403 के बराबर। तो यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से x आप निकालेंगे तो 31 आ जाएगा। x का 31 आ जाएगा यानी कि HCF क्या हो गया 31 और LCM क्या हो जाएगा 31, यानी कि HCF जो होगा आपका 31 हो जाएगा और LCM जो होगा आपका 31 इंटू 2 यानी कि 62। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 12, ठीक है 12 टाइम्स दिया हुआ है तो 12 टाइम्स यानी कि 12 करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यानी कि 13, यानी कि 13x इक्वल टू 403 यानी कि x इक्वल टू 31। तो HCF जो होगा 31 हो जाएगा, LCM हो जाएगा यानी कि 12x यानी कि 12 इंटू 13, यानी कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि LCM हो जाएगा 12 इंटू 31। ठीक है, तो अब क्या दिया है कि आपको पता है, पहले भी क्वेश्चन में बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है यानी कि दो नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो एक नंबर आपका 93 है तो यहाँ से आप दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर FCF हमको कितना है, HCF 31 है, LCM क्या है 31 इंटू 12। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 बार में कट करेंगे, इसको 4 बार में कट करेंगे यानी कि सेकेंड नंबर जो होगा आपका 1224 यानी कि 124 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द HCF ऑफ 3/4, 5/6 एंड 6/7। तो 3/4, 5/6 तथा 6/7 का HCF क्या करना है। तो आपको जब भी इस तरह का मिले फ्रैक्शन में तो आपको HCF निकालना है, तो ऊपर वाला का HCF निकालेंगे, नीचे वाला का LCM निकालेंगे। अगर आपको LCM पूछेगा तो ऊपर वाला का LCM निकालेंगे, नीचे वाला का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले HCF निकालना, तो कॉमन क्या है, 1 हो गया यानी कि 1 तो आपका HCF हो गया। अब इसका आपको LCM निकालना है तो LCM क्या होगा 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें 6 में क्या 2 गुना 3 यानी कि 3 नहीं यानी कि 3 ले लेंगे गुना 7, ये आपका HCF हो जाएगा यानी कि 12/7 84। ठीक है, 3 4 12, 12/7 84 मतलब 1/84 आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर देते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे 200, एक अलग टेक्निक बताते हैं HCF निकालने के लिए। तो इसका जो भी है दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना 120 हो गया। तो HCF जो होगा, ठीक है, मान समावर्तक जो होता है उसको क्या होता है, या तो यही हो सकता है या तो इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 40 इंटू 3, जो भी इसका प्राइम फैक्टर होगा वो भी हो सकता है, या तो जो नंबर है वो भी नंबर हो सकता है। देखिए तो 120 तो 200 डिविजल करेगा नहीं करेगा, लेकिन 40 जो होगा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब कि HCF जो होगा आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि HCF जो होगा आपका 40 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछे, जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर पूछे मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो आपको HCF ही निकालना है। ठीक है, और एक देखिए अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पूछेगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पूछेगा तब आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट नंबर पूछे तो आपको HCF निकालना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कोई भी चीज़ का पूछे तो आपको क्या निकालना है, LCM। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 84 मैथ बुक्स, 90 फिजिक्स बुक एंड 120 केमिस्ट्री बुक हैव टू बी stacked टॉपिक वाइज। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट ईच स्टैक विल हैव द सेम हाइट टू। 84 गणित, 90 भौतिकी तथा 120 रसायन के किताबों को विषयवार तरीके से स्टॉकों में लगाना है। तो प्रत्येक स्टॉक में कितनी किताबें होगी कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो।
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी मिले, ठीक है, यानी सर्कल फील्ड से रिलेटेड, स्कूल बेल से रिलेटेड और दौड़ रेस से रिलेटेड जब भी होगा तो आपको लघुत्तम समावर्तक ही यूज़ करना है, यानी कि एलसीएम आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बुक है, बुक को रैक में रखना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, देखिए अब क्या है, इसमें मैक्सिमम वाला कैसे आ जाता है कि सबसे अधिकतम क्या होगा। तो आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा, ईच बिस्टिक मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब कोई भी रूम रहता है, तो रूम रहता है उसमें डायगोनल निकालते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, अगर कोई भी रॉड दे दिया, बोलेगा कि जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो जो मिनिमम होगा 5 सेंटीमीटर सब में कॉमन आएगा, तो वही आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको 84, 90 और 120 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ निकालने के सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या होगा 6 हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया 30 हो गया, अब इसका डिफरेंस कितना हो गया 24। तो 24 भी आपका एचसीएफ हो सकता है, या तो ये दोनों का फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो 24 तो डिविजल नहीं होगा, लेकिन 6 जो है इससे भी डिविजल, 6 से डिविजल हो जाएगा 84, 90 भी, 12 भी, यानी कि 6 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना स्टेक हो जाएगा 66। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टेक क्या हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 5 bells began to toll together and toll respectively at interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together again? 5 घंटियाँ एक साथ बजती है और वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंडों के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंडों के बाद वो पुनः 7 बजेगी। तो देखिए आपको पहले पता है, जो भी बेल से कंसेप्ट आया, मैंने घंटी का कंसेप्ट आया, या तो सर्कल का या तो रेस का, तो आपको क्या निकालना है एलसीएम, यानी लघुत्तम समावर्तक ही आपको फाइंड करना है। तो इसका क्या करना है, जो भी नंबर दिया है यानी कि 6, 7, 8, 9, 12 का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2, 7 को तो 7 लिखना ही पड़ेगा। अब 8 है तो 8 से पहले 2 आ गया, यानी कि 2 × 2 बचा, ठीक है। उसके बाद अब 9 बचा, तो 9 के लिए एक 3 पहले से हो गया, यानी कि और एक 3 लेंगे, ठीक है। 12 है, 12 ये क्या होगा, 12 तो ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि 12 आप इसमें नहीं लिखेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा या लघुत्तम समावर्तक 504 हो जाएगा, 504 सेकंड। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूछा गया है कि दे विल टॉल आफ्टर एवरी 506 सेकेंड, मैंने वो प्रत्येक 504 सेकंड के बाद बजेगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99, एचसीएफ इज 9। घनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग 99 है और महात्म समावर्तक 9 है, यानी कि एचसीएफ 9 दिया हुआ। तो एचसीएफ अगर 9 दिया है, यानी कि एचसीएफ कितना है आपका 9 है, तो 2 नंबर विल बी, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर मानेंगे, यानी कि 9A और 9B मान लेंगे। कोई 2 नंबर हो गया, यानी कि 9A और 9B, तो 2 संख्याएं होगी, ठीक है। तो दोनों का जो सम दिया है यानी योग दिया है, यानी कि 9A + 9B जो होगा आपको क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A + B जो होगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब घनात्मक पूर्णांक, तो क्या क्या पॉसिबल केस हो सकता है, दोनों का सम यानी कि 1 और 10 हो सकता है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है 2 और 9 हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है 2 और 8 हो सकता है। चौथा केस क्या हो सकता है 4 और 7 हो सकता है। पांचवा केस क्या हो सकता है 5 और 6 हो सकता है। तो कितना पॉसिबल केस बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दिया। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ प्लस टेस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। कल मैं टेस्ट का लिंक फुल टेस्ट 4 का लिंक डाल दूंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे आप और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, जीएस सभी। तो आप उस टेस्ट को दे सकते हैं, उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।